विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज़ करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स। Sectioning a solid. A object is cut by some imaginary cutting plane to understand internal detail of that object. यानी किसी भी सॉलिड के अंदर में इंटरनल जो डिज़ाइन रहेगी, जैसे कैविटी हो, होल हो, इंटरनली कोई थ्रेडिंग हो, इस तरह का जो डिज़ाइन अंदर में बना हुआ है उसको समझने के लिए इमेजिनरी कटिंग करेंगे। मतलब हम एज्यूम करेंगे कि ये यहाँ से यहाँ इस प्लेन से हम काट रहे हैं, काटने के बाद अंदर की चीज वो इस तरह की दिखेगी। ये जो कटिंग प्लेन है यानी कहाँ से काटना है वह कटिंग प्लेन है। काटने के बाद वह छोटे से पार्ट को जो रिमूव कर देंगे उसके बाद वहां से जो देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा, वही पार्ट सेक्शनिंग है। The action of cutting is called sectioning a solid and plane of cutting is called sectional plane। उस सेक्शन का जो कटिंग, जैसे कोई भी कोन है, जैसे एक कोन है, तो देखिए कोन है, इसको अगर यहाँ से काट रहे हैं तो एक कटिंग प्लेन है और ये पार्ट रिमूव कर देंगे और ऊपर से यहाँ से जब देखेंगे इस प्लेन कटिंग वाले हिस्से को तो जो कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा या जैसा डिजाइन दिखेगा वही सेक्शनिंग है। ठीक है, आइए आगे। द टू कटिंग एक्शन मीन सेक्शन प्लेन आर रिकमेंडेड। पहला ये रिकमेंडेशन मिला है कि सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू बीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी। ये देखिए, ये इस तरह का कटिंग रहेगा, परपेंडिकुलर टू बीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी। इस केस में जो स्ट्रैंड ये लाइन है सेक्शन प्लेन इन फ्रंट व्यू में होगा। ठीक है, दूसरा सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइन टू बीपी, ये इस तरह का देखिए, ये टॉप व्यू में ये हम कटिंग ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्या है, कटिंग प्लेन है और यह दिखा रहा, ये इस तरह से काट के ये हिस्सा पूरा बाहर करना है और उसके बाद ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो इसका ये हिस्से का कटिंग हिस्सा रहेगा जो दिखेगा, वही सेक्शनिंग है। किसका, इस सॉलिड का। कुछ टिपिकल जो कटिंग्स है या सेक्शनिंग है उसका हम बात करते हैं। ये देखिए कोन है, इस कोन में अगर इस तरह से कोई कटिंग करते हैं एपेक्स के थ्रू तो क्या है, जो कटिंग के बाद यह पार्ट रिमूव कर देंगे और यहाँ से जो देखेंगे तो ये इस तरह का शेप ट्रायंगुलर दिखेगा। अगर इस तरह से कटिंग करते हैं और ये वाला पार्ट रिमूव करते हैं और यहाँ से अगर देखते हैं तो ये इस तरह का इलिप्स टाइप का शेप दिखेगा। ये कोन में इस तरह से अगर कटिंग करते हैं और ये वाला छोटा वाला पार्ट रिमूव करते हैं और यहाँ से देखते हैं तो देखने के बाद आपको जो शेप दिखेगा ये पैराबोला शेप दिखता है। इस प्लेन में यहाँ से कटिंग करिए और यहाँ वो रिमूव करिए, ये कटिंग प्लेन है, इससे काट करके ये रिमूव करिए और उसके बाद अगर इधर से देखेंगे तो कैसा शेप दिखेगा, ये देखिए इस तरह का हाइपरबोला टाइप का शेप दिखेगा। ये सिलेंडर में अगर इस तरह से कटिंग करते हैं, काट करके ये वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं और यहाँ से ऑब्जर्वर देखता है, ये इधर से अगर देखता है तो कैसा दिखेगा, ये कटिंग वाला हिस्सा, ये देखिए इलिप्स इस टाइप का दिखेगा। लाइक दिस ये है कि जो इस तरह से कटिंग करेंगे इस पार्ट को तो ये जो प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ये रिमूव करके अगर यहाँ से देखेंगे तो जो शेप दिखेगा वो ट्रेपेजियम टाइप का होगा। ये मैंने कुछ सॉलिड को कटिंग करके और उसको, लेकिन एक हमेशा ख्याल रखिएगा कि ये जो कटिंग प्लेन है ये एज्यूम किया हुआ है, इमेजिनरी है, ये हमेशा याद रखिएगा। कभी भी किसी सॉलिड को काट के रियल में रिमूव नहीं करते हैं। हैचिंग ऑफ द सेक्शंस, द सेक्शन इज इंक्लाइंड बाय द
ड्राइंग द हैचिंग लाइन विद इन द सेक्शन एरिया। जो कटिंग किया जाता है, जो रिमूव करने के बाद जो सॉलिड पोर्शन जितना दिखे, कैविटी में तो कुछ नहीं सेक्शनिंग होगा, लेकिन जो सॉलिड पोर्शन होगा उसमें इस तरह से हैचिंग किया जाता है। द हैचिंग लाइन आर ड्रॉन एट 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल आउटलाइन आर द लाइन ऑफ द सिमेट्री ऑफ द सेक्शन। देखिए ये आउटर लाइन से 45 डिग्री पर ही हमको सेक्शनिंग लाइन ड्रॉ करनी है। द स्पेसिंग बिटवीन द हैचिंग लाइन शुड बी यूनिफॉर्म एंड प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ सेक्शन। ये देखिए एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है 2 mm से 3 mm के बीच में होना चाहिए, और अगर 3 mm आपने ले लिया इन दोनों के बीच तो पूरे में 3 mm ही होना चाहिए। और ये आउटर लाइन अगर HB से बनाए हैं तो ये वाला 2S से बनेगा, अगर ये S से बनाए हैं तो इसको 3S से बनाए। क्यों? आउटर लाइन से सेक्शनिंग लाइन का कलर सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोनों में डिफरेंस करने में आपको दिक्कत होगी। आइए कुछ प्रॉब्लम को लेकर के हम सेक्शनिंग को और अच्छे से बताते हैं। ये स्क्वायर प्रिज्म ऑफ बेस साइड 50 mm एंड हाइट ऑफ एक्सिस 80 mm हैज इट बेस ऑन HP पर रखा हुआ है। तो प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म 50 mm साइड है जिसका, और हाइट कितना 80 mm है, ठीक। It is cut by a section plane perpendicular to BP and inclined to HP such that it passes through the two opposite corner of the rectangular face in the front, ठीक। Draw the sectional top view, front view and true shape of section। देखिए टॉप व्यू जब हम ऊपर से देखेंगे तो उसका क्या आएगा उस सॉलिड का, फ्रंट व्यू। ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कहने का मतलब कटिंग होने के बाद वह पार्ट जो रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के बाद ऑब्जर्वर जब वहां से देखेगा तो रियल जो शेप होगा, जो ट्रू शेप होगा वो कैसा होगा, उसी के बारे में बात किया गया है। ये एक एक स्टेप है कैसे ड्रॉ करना है। आइए अब हम आप करते हैं। ये रेफरेंस लाइन XY ले लिए, इस सॉलिड को स्क्वायर प्रिज्म बेस इसका 50 mm हाइट एक्सिस जो 80 mm इसको ड्रॉ करते हैं। पहले इसकी एज इट इज ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये 80 mm हाइट का और 50 mm साइड का इसका बेस है स्क्वायर प्रिज्म। ये हमने इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया, इसका नेमिंग कर लिए। अब इसमें देखिए इसने क्या बोला है कि कट करना है। इट इज ए कट बाय ए सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू BP एंड इंक्लाइंड टू HP। ये देखिए ये यहाँ पर बोला कोई एक स्पेसिफिक एंगल और सच दैट द पासेस टू द टू अपोजिट कॉर्नर। ये देखिए इस कॉर्नर से जा रहा है, इसने कटिंग में बता दिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये देखिए ये जो हम एरो दिखाते हैं ये क्या चीज है, ये कटिंग प्लेन में इस तरह का एरो दिखाने का मतलब हुआ है कि ये वाला हिस्सा काट के आप फेंक दीजिए और ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, यानी एरो जो है ये इधर से देख रहा है। देखने के बाद ये जो कटने के बाद ये सॉलिड का क्या स्थिति आएगी, वही उसका सेक्शनिंग है। और जो यहाँ से रियल में दिखेगा और जो हमने ड्रॉ करेंगे वो ट्रू शेप होगा। ये फ्रंट व्यू बन गया, इसका ये टॉप व्यू। कटिंग के बाद ये टॉप व्यू पहले हमने बना लिया, उसके बाद ये रिमूव करने के बाद कैसा सेक्शनिंग होगा, यानी सॉलिड है, कोई इंटरनल कैविटी या होल नहीं बना हुआ है, अतः ये पूरा सॉलिड दिखेगा। तो ये एज इट इज इसका टॉप व्यू हो गया। अब इसका ट्रू शेप हम बनाते हैं। ट्रू शेप के लिए क्या करते हैं, ये जो रेफरेंस लाइन है XY है, XY जो रेफरेंस लाइन है, इसी लाइन को हम इसके पैरेलल में, ये जो कटिंग है प्लेन, इसके पैरेलल में ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ड्रॉ कर लिया, इसको X' Y' नाम दे दिया। उसके बाद इसको यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, इसको यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, इसको यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। एक चीज और देखिए, लाइन मेजर कैसे करते हैं, ये जो XY है वही X' Y' है। सो यहाँ से इसका डिफरेंस और यहाँ से इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
अब देखिए जो यहाँ से 2 का जो दूरी लिया गया है, ये यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस है उसको यहाँ से यहाँ भी उतना ही लीजिए। ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है उसको यहाँ से उतना ही लीजिए। ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको यहाँ से यहाँ तक लीजिए, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है उसको यहाँ से लीजिए। और ये विड्थ वाली जो बात है या इसकी लंबाई समझ, तो ये जितना लेंथ है उतना ही रहेगा। इस तरह से अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो इसका जो ट्रू शेप यहाँ पर आएगा वो इस तरह का होगा। आइए एक प्रॉब्लम और करते हैं। A cylinder of base diameter 50 mm, height 70 mm is resting on its curved surface on HP, ठीक, so curved surface HP पर रखा हुआ है, such that the axis is normal to BP. A section plane inclined to HP at a angle of 60 degree passes through the axis and cuts the solid into 2 halves. दो हिस्से में बांटना है। Draw the front view, sectional top view एंड ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। यहाँ देखिए क्या क्लियर कर दिया है कि जो सेक्शनल टॉप यानी सेक्शनिंग कहाँ होगा, टॉप में होगा। आइए ये इसके स्टेप्स लिखा हूँ, अब आइए बनाते हैं रेफरेंस लाइन एक्स वाई। अब ये जो है सिलेंडर का बेस डायमीटर रेस्टिंग ऑन एचपी, ये देखिए ये सिलेंडर हमने रेस्ट कर दिया है, इस पर रखा हुआ है, इसका ये रेस्ट किया हुआ है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। और ये देखिए यहाँ से कटिंग को बोला है 60 डिग्री, ये यहाँ से बोला है 60 डिग्री कटने से क्या इसका मतलब हुआ, ये एफ एफ यानी ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा और ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है। देखने के बाद उसको जो सेक्शनिंग मिलेगा, यानी क्या हुआ, ये जो पार्ट यानी ये इतना जो इतने पार्ट का ही वो दिखेगा, और ये तो ऑलरेडी तक कट गया है, ठीक। यानी सेक्शनिंग कितने का होगा, ये यहाँ से इतना पार्ट, ये जो पार्ट है इतने का ही सेक्शनिंग होगा, और इधर वाली सेक्शनिंग नहीं, क्योंकि तो रिमूव हो चुका है। तो ये देखिए इसका हमने सेक्शनिंग कर दिया। और ये देखिए ये पार्ट हमने सेक्शनिंग नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कटिंग जो होगा, कटिंग ये हिस्सा रिमूव हो रहा है, यानी ये जो ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा रिमूव नहीं हो रहा है, इसलिए रिमूविंग पार्ट कौन सा, सिर्फ इतना है, इतने का ही सेक्शनिंग होगा। अब हमने क्या कहा था कि एक्स वाई जैसे बना है उसी के तरह यहाँ एक्स डैश वाई डैश उतना ही डिस्टेंस बनाना है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इतने डिस्टेंस पर यहाँ से यहाँ पर हमको वो बनाना है। तो इसको लाइन प्रोजेक्ट कर दिए। अब ये देखिए ये जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ रख लीजिए, और जैसे ये यहाँ से 2 तो यहाँ से 2, यहाँ से 4 तो यहाँ से 4, यहाँ से 1 तो यहाँ से 1, ये यहाँ से 3 तो यहाँ से 3, इस तरह से मार्क कर लीजिए और इसको सेक्शनिंग कर दीजिए। तो इस सिलेंडर का इतना हिस्सा जो काट के हमने रिमूव किया है, उसके बाद इसका टॉप व्यू ये होगा और ट्रू शेप इसका ये होगा, क्योंकि सेक्शनल टॉप व्यू उसने बोला है, यानी फ्रंट व्यू में कटिंग प्लेन का मार्क होगा और टॉप व्यू में इसका प्रोजेक्शन होगा। यह एक चीज और बता दूं, अगर आपको सेक्शनल टॉप व्यू बोलता है यानी कटिंग जो होगा फ्रंट में होगा, अगर सेक्शनल फ्रंट व्यू बोलता है तो कटिंग प्लेन जो होगा उसके थ्रू आप जो काटेंगे टॉप में काटेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक स्क्वायर प्रिज्म ऑफ बेस साइड 40 mm, हाइट 70 mm, रेस्टिंग ऑन इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन द ग्राउंड सच दैट its axis is parallel to HP and BP. It is cut by a section plane perpendicular to HP and inclined to BP at the angle of 45 degree and passing through a point 10 mm from one of its ends. Draw sectional front view, top view and also draw true shape of section. ठीक है, ये हमने स्टेप्स पूरे ड्रा लिख दिए हैं। अब आइए ये देखिए, पहले हमने रेफरेंस लाइन XY ले लिया। अब इसमें स्क्वायर प्रिज्म ये हमने ड्रा किया और ये यहाँ से ये 45 डिग्री से इंक्लाइन करके काटा है, यानी आप
ये वाला जो हिस्सा है ये रिमूव हो जाएगा, और इस कटिंग प्लेन में यहाँ से यहाँ, मतलब ये वाला ऑब्जर्वर देखेगा और उसको जो शेप दिखेगा उसी का वो फ्रंट व्यू बनाएगा और उसी का वो ट्रू शेप बनाएगा। ये देखिए, ये जो पार्ट है ये पार्ट ही कटिंग आएगा, तो इसको ही सेक्शनिंग करेंगे और ये जो पार्ट है बच जाएगा, ये कटिंग नहीं हो रहा है। ये देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सिलेंडर में देखा था वैसे यहाँ भी एक नहीं हो, तो यानी कटिंग पार्ट कितना है, ये है, यानी इसी का ही सेक्शनिंग होगा। और ट्रू शेप में भी वही बातें हैं कि जैसे एक कटिंग का ट्रू शेप किसका, एक कटिंग वाले पार्ट का, इसका ट्रू शेप कैसा होगा, जितना डिस्टेंस हम यहाँ से इसको लिए हैं उतना ही डिस्टेंस इतने यहाँ लेंगे, और जैसे डिस्टेंस यहाँ मेजर किए हैं ये यहाँ, वैसी एज इट इज। ये देखिए, ये एक्स वाई का रेफरेंस लेकर यहाँ पर एक्स वाई डैश बनाया, ये इसको और इसको प्रोजेक्ट किया, और इससे डिस्टेंस जो है बराबर वैसे ही हम ए 1 2 3 4 ठीक ले लिए। तो ये जो डिस्टेंस है हमने यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया, और इस रेफरेंस लाइन से 3 इसी पे है तो 3 इसी पे है, 4 इस पर है तो 4 इसी पे है, यहाँ से 1A है तो यहाँ से 1A है, यहाँ से 2 है तो यहाँ से ये 2 है। तो इस तरह से करेंगे तो ये आपका सेक्शनल ट्रू शेप बन जाएगा। A vertical cylinder of 30 mm dia and 40 mm height rests on its base on the ground. A section plane inclined at 45 degree to HP and perpendicular to BB cut the axis 10 mm away from the top face. Draw the projection and the sectional view. Draw the true shape of section. ये रेफरेंस लाइन एक्स वाई हमने खींच लिया, और इस वर्टिकल सिलेंडर को जिसका डाया 30 और हाइट 40 mm है, जो कि ग्राउंड पर रेस्ट किया हुआ है। अब इसका ये देखिए, यहाँ से कटिंग प्लेन, यानी ये क्या बोल रहा है, एक्सिस से 10 mm लेकर के ये काट के रिमूव कर दीजिए, तो ये वाला पार्ट रिमूव होगा, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। उसके बाद यहाँ से ऑब्जर्वर देखेगा, कैसा दिखेगा वो हमको ड्रॉ करना है। देखिए, ये वाला पार्ट कट रहा है इतना, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कटेगा और ये हिस्सा नहीं कटेगा, सो हम इसको सेक्शनिंग नहीं करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ कटिंग हुआ, इसको प्रोजेक्ट किया हमने, इसको सेक्शनिंग कर दिए और इसका पूरा मार्किंग कर दिया। अब ये जो रेफरेंस लाइन एक्स वाई है, इसी के रिस्पेक्ट में एक्स डैश वाई डैश हमने ले लिया और इसको पूरे को प्रोजेक्ट कर दिया। ये एक्स वाई पर है, सो दैट ये भी इसी पर रहेगा, और ये यहाँ से पूरे इसके डिस्टेंस मेजर कर करके यहाँ से 1 2 3 4 5, देखिए जितना डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ का है उतना ही डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ का है, ये यहाँ से यहाँ का है। तो 1 का ये देखिए, ये यहाँ से जितना यहाँ से 1 है वहीं उतना ही यहाँ से 1 ले लीजिए, यहाँ से जो 3 है उसको 3 ले लीजिए, यहाँ से जो 2 है वहाँ से 2 ले लीजिए, यहाँ से जो 5 है यहाँ का 5 है। इस तरह से इनको पूरे को यहाँ मार्किंग करिए, और यह जो बनेगा सेक्शन, ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन होगा इस सिलेंडर का। आइए प्रॉब्लम और करते हैं। ए वर्टिकल पेंटागोनल pyramid is laying on its base on HP with one of its 45 mm long base edge at the rear parallel to BP. It is cut by a section plane inclined at the 60 degree to HP and bisect the axis. The axis measure 80 mm. Draw the front view, sectional top view. Sectional top view बोला मतलब कटिंग प्लेन फ्रंट व्यू होना चाहिए, and draw the true shape of the section. ये हमने पूरे स्टेप्स लिख दिए हैं। ये रेफरेंस लाइन एक्स वाई ले लिया, इसमें ये पेंटागोनल पिरामिड का फ्रंट व्यू हमने ड्रा कर लिया,
और ये यहाँ से जो कंडीशंस बोला, यहाँ से कट किया हमने 60 डिग्री। अब इसको पूरे को पूरा प्रोजेक्ट करिए एज इट इज। प्रोजेक्ट करने के बाद हम इसको जैसा ये है टॉप से उसको ड्रा किए। अब इसमें देखिए कटिंग प्लेन कितना है, ये इतना हिस्सा ही कट रहा है, यानी ये पार्ट, और व्यूअर यहाँ से देख रहा है, यानी ये हिस्सा रिमूव हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, ये यहाँ से इतना हिस्सा ही हमको सेक्शनिंग करना है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इतना, ये हमारा कटिंग होके रिमूव हो गया है, यानी इसका हैचिंग नहीं होगा। ठीक, ये एक्स वाई जो हमारा रेफरेंस लाइन है, इसी के रिस्पेक्ट में हम इधर एक रेफरेंस लाइन एक्स वाई लेंगे। जितना दूरी यहाँ से 2 और 3 का है, 1 का है, जो जिसका जहाँ दूरी है, ये यहाँ से 5 का है, सी का है, एज इट इज़ यहाँ से उतना ही डिस्टेंस मेजर करते जाइए और करके ये कटिंग पोर्शन का ट्रू से ड्रा कर लीजिए और इसका ए हैचिंग हो गया। इस तरह से इस पेंटागोनल पिरामिड का फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, इसका ट्रू शेप है। इसमें बोला सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू है। कटिंग पोर्शन ये है, ये यहाँ से इतना रिमूव हो गया, करने के बाद जो व्यूअर देख रहा है ये इतना ही पार्ट में कटिंग हुआ। देखिए ये इतने में ही कटिंग हुआ है, ये पोर्शन कटिंग नहीं हो पाया है, अतः ये एज इट इज दिखेगा। ओके, थैंक यू।